की प्रगति हुई। महमूद बेगर ने मिस्र की सहायता से पुर्तगालियों से युद्ध किया। महमूद बेगर की मृत्यु के बाद उसका पुत्र खलील खान गुजरात का शासक बना। उसने मुजफ्फर शाह द्वितीय की उपाधि धारण की। उसने मेदिनी राय के विरुद्ध मालवा के शासक महमूद खलजी की मदद की। मुजफ्फर शाह द्वितीय मेवाड़ के महाराणा संग्राम सिंह के खिलाफ कोई सफलता हासिल न कर सका। अप्रैल 1526 ईस्वी में मुजफ्फर शाह द्वितीय की मृत्यु के बाद सिकंदर और महमूद द्वितीय नामक दो अयोग्य शासक हुए जो कुछ माह ही शासन कर सके। जुलाई 1526 ईस्वी में बहादुर शाह गुजरात का शासक बना। उसने 1531 ईस्वी में मालवा को गुजरात में मिला लिया। उसके समय में गुजरात अपनी पराकाष्ठा पर था। 1537 ईस्वी में वह धोखे से पुर्तगालियों द्वारा मारा गया। उसके पश्चात अनेक कमज़ोर सुल्तान हुए। मुगल बादशाह अकबर ने 1572 ईस्वी में गुजरात को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। मालवा 1305 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने मालवा को खलजी साम्राज्य में सम्मिलित कर लिया था। दिलावर खान, जिसे संभवतः फिरोज शाह तुगलक ने मालवा का सूबेदार नियुक्त किया था, ने 1401 ईस्वी में स्वतंत्र घोषित कर दिया। 1406 ईस्वी में उसका महत्वाकांक्षी पुत्र होशंग शाह गद्दी पर बैठा। होशंग शाह साहसिक, वीर और प्रगतिशील विचारों का व्यक्ति था। उसने अपने संपूर्ण शासनकाल में अनेक युद्ध लड़े। 1422 ईस्वी में व्यापारी के भेष में उड़ीसा के लिए प्रस्थान किया और अचानक आक्रमण कर दिया। इससे घबराकर उड़ीसा के राजा ने समर्पण कर दिया और 75 हाथी भेंट कर अपनी स्वतंत्रता खरीदी। मालवा लौटते समय होशंग शाह ने खेरला पर आक्रमण कर वहां के राजा को बंदी बनाया। होशंग शाह ने दिल्ली, जौनपुर, गुजरात और बहमनी राज्य के विरुद्ध भी सेना का प्रयोग किया। होशंग शाह के अधिकांश अभियान असफल ही रहे। होशंग शाह की 6 जुलाई 1435 ईस्वी को मृत्यु हो गई। उसका पुत्र गजनी शाह मुहम्मद शाह के नाम से उसका उत्तराधिकारी बना। मुहम्मद शाह राज्य की गतिविधियों से अनभिज्ञ था। अतः मई 1436 ईस्वी में उसके वजीर महमूद खान ने गद्दी पर अधिकार कर मालवा में खलजी वंश की स्थापना की। मालवा के महमूद खलजी ने गुजरात के अहमद शाह प्रथम, दिल्ली के मुहम्मद शाह, मेवाड़ के राणा कुंभा और बहमनी के मुहम्मद शाह तृतीय के विरुद्ध युद्ध किया। मेवाड़ के राणा के साथ उसका युद्ध अनिर्णित रहा, लेकिन उसने इस अनिर्णित युद्ध को भी अपनी विजय माना और विजय के उपलक्ष्य में मांडू में 60 मंजिला इमारत खड़ी की। महमूद खलजी ने अपने राज्य की सीमा को दक्षिण में सतपुरा तक, पश्चिम में गुजरात तक, पूर्व में बुंदेलखंड तक व उत्तर में मेवाड़ और हाड़ौती तक विस्तृत किया। मिस्र के खलीफा ने महमूद खलजी को मालवा का सुल्तान स्वीकार किया और एक प्रतिनिधिमंडल मालवा दरबार में भेजा। महमूद खलजी की 68 वर्ष की आयु में 1 जून 1469 को मृत्यु हो गई। उसने लगभग 34 वर्ष शासन किया। 3 जून 1469 को महमूद का सबसे बड़ा बेटा गियासुद्दीन मालवा की गद्दी पर बैठा। उसने मेवाड़ पर 2 बार असफल आक्रमण किए। गुजरात ने चंपानेर उससे छीन लिया। वह एक धर्मार्थ कट्टर शासक था। 1500 ईस्वी में उसे उसके पुत्र ने जहर देकर मरवा दिया और स्वयं नसीरुद्दीन की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। नसीरुद्दीन ने मात्र 11 वर्ष शासन किया। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका छोटा पुत्र आजम हुमायूं महमूद शाह द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठा। महमूद शाह द्वितीय के समय में हिंदू और मुसलमान सरदारों में सत्ता के लिए संघर्ष हुआ, जिसमें मेदिनी राय सफल रहा। उसने चंदेरी के मेदिनी राय को अपना वजीर नियुक्त किया। शीघ्र ही सत्ता मेदिनी राय के हाथों में केंद्रित हो गई। तब मेदिनी राय के प्रभाव को नष्ट करने के लिए उसने गुजरात के शासक मुजफ्फर द्वितीय की सहायता ली, परंतु मेदिनी राय ने राणा संग्राम को अपने समर्थन में मिला लिया। महमूद शाह द्वितीय की योजना को विफल कर दिया। 1531 ईस्वी में गुजरात के शासक बहादुर शाह ने मालवा पर आक्रमण कर उसे विजित किया
और महमूद शाह द्वितीय मारा गया। 1535 ईस्वी तक मालवा गुजरात के अधीन रहा। 1535 ईस्वी में मल्लू खान कादिर शाह नाम से सिंहासन पर बैठा, परंतु शेर शाह ने 1542 ईस्वी में उसे अपदस्थ कर दिया। 1561 से 62 ईस्वी में मालवा पर मुगलों का शासन हो गया। प्रांतीय स्थापत्य शैली 15वीं शताब्दी में भारत में वास्तुकला की अनेक शैलियाँ विकसित हुई। हर राज्य की अपनी अलग कला शैली विकसित हुई। प्रमुख प्रांतीय शैलियाँ थी मुल्तान पर अरबों का अधिकार 8वीं सदी के आरंभ में हुआ। इसके पश्चात अन्य मुस्लिम राजवंशों के आधिपत्य में रहा। इल्तुतमिश के आधिपत्य में आने के बाद निरंतर दिल्ली सल्तनत में बना रहा। मोहम्मद बिन कासिम और कार्मेनियनों द्वारा बनवाई गई मस्जिदें अब शेष नहीं बची। जो इमारतें बची हैं उनमें बहावल हक, शमसुद्दीन और रुनके आलम का मकबरा ही महत्व के हैं। रुनके आलम का मकबरा 1320 ईस्वी और 1324 ईस्वी के बीच बना और मृतकों की याद में बनवाए गए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्मारकों में से एक है। इस अठपहली इमारत में ऊपर काफ़ी सुंदर सजावट है। बंगाल छोटे छोटे खंभों पर नुकीली मेहराबें, बांस की इमारतों से ली गई हिंदू मंदिरों की लहरियादार कार्निशों की परंपरागत शैली का मुसलमानी अनुकरण और कमल जैसे सुंदर खुदाई की सजावट ईंटों का प्रयोग बंगाल की वास्तुकला का प्रमुख लक्षण थी। जफर खान गाजी का मकबरा बंगाल स्थापत्य का प्रथम नमूना है। इसका निर्माण हिंदू मंदिर के अवशेषों से किया गया। 14वीं सदी के मध्य में पांडुआ में सिकंदर शाह द्वारा बनवाई गई अदीना मस्जिद सुविख्यात इमारत है। जलालुद्दीन मुहम्मद शाह का मकबरा पांडुआ की अन्य सुंदर इमारत है। इस ईंटों से निर्मित एक गुंबदीय वर्गाकार इमारत को बंगाल की सुंदरतम इमारतों में गिना जाता है। बंगाल की अन्य प्रसिद्ध इमारतें हैं लोटन मस्जिद, बड़ा सोना मस्जिद, छोटा सोना मस्जिद, कदम रसूल मस्जिद आदि। जौनपुर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने की। जौनपुर 1394 ईस्वी में एक स्वतंत्र राज्य बन गया और यहाँ सरकी शासन की स्थापना हुई। सरकी शासकों ने अपने 100 वर्ष के शासनकाल में अनेक इमारतें एक विशिष्ट शैली में बनवाई। सरकी वास्तुकला में हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला शैलियों का समन्वय हुआ है। यह स्थापत्य कला अपनी बड़ी बड़ी ढलवा तिरछी दीवारों, वर्गाकार स्तंभों के लिए जानी जाती है। जौनपुर की मस्जिदों में मीनारें नहीं हैं। 1377 से 1408 ईस्वी के बीच बनी अटाला देवी मस्जिद सरकी कला का सुंदर नमूना है। इसमें एक बड़ा आंगन है। इसका सबसे प्रभावशाली अंग है इसके मेहराबों के सामने का अग्रभाग, जहां दर्शक के समक्ष 3 विशालकाय प्रवेश द्वार वाले पर्दे आ जाते हैं। इस मस्जिद ने एक आदर्श प्रस्तुत किया जो कालांतर में जौनपुर स्थापत्य का विशिष्ट लक्षण बन गया। 1430 ईस्वी में इब्राहिम सरकी द्वारा बनवाई गई झंझरी मस्जिद, जो अब खंडहर अवस्था में है, अटाला देवी मस्जिद के नमूने पर बनी थी। खलीस मुखलिस मस्जिद भी इसी नमूने पर बनी थी। जौनपुर की लाल दरवाजा मस्जिद की विशेषता यह है कि इसके प्रवेश द्वार की ऊंचाई उसके आधार की चौड़ाई की तुलना में काफ़ी कम है। बाकी अगले पार्ट में।